Student, good morning. Student, in this video we shall learn the rest part of lesson 2. I have swam. राइटर कह रहा है I have swam. मैं आधा तैर कर, half crawled आधा रेंग कर, into the children's cabin. मैं बच्चों के कैबिन में कक्ष में पहुंचा. I have swam, half crawled into the children's cabin. कुछ तैर कर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के डिब्बे में या बच्चों के कैबिन में पहुंचा. आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? आई आस्क. मैंने पूछा. राइटर कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग ठीक हैं. यस, हाँ. दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. उन्होंने ऊपर की बर्थ से, ऊपर की सीट से बैठकर उत्तर दिया कि हाँ, हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. लेकिन मेरा सिर दुखता है. हर्ट्स मतलब चोट लगी है, बिट थोड़ा सा. मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है और या मेरा सिर दुखता है. सेड स्यू. स्यू ने कहा. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज. पॉइंटिंग मतलब दिखाते हुए, बिग बम्प एक बड़े गुमट को. चोट लगने से जो सूजन आ जाती है गोल सी, अक्सर सिर में, उसे गुमट कहा जाता है. सेड स्यू पॉइंटिंग टू बिग बम्प एबव हर आइज. स्यू ने अपनी आँखों के ऊपर एक बड़े गुमट की ओर दिखाते हुए कहा. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्पेड हेड्स. आई हैड नो टाइम. राइटर ने कहा, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू वरी, चिंता करने के लिए, अबाउट बम्पेड हेड्स, तुम्हारे सूजे हुए सिर के बारे में मेरे पास सोचने के लिए या चिंता करने का समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर. हैमर मीन्स होता है हथौड़ा. स्क्रूज यानी पेंच, एंड कैनवास और कैनवास. आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास. हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. मैं स्ट्रगल्ड बैक मतलब कठिनाई से वापस पहुंचा. ऑन डेक, डेक पर. मैं बहुत कठिनाई से डेक पर वापस पहुंचा. विथ द स्टार बोर्ड. स्टार बोर्ड यानी दाहिनी तरफ, बेस्ट ओपन. वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. राइटर कह रहा है, नाव दाईं तरफ से टूट कर खुलने के कारण, बेस्ट ओपन खुलने के कारण, वी वर टेकिंग वाटर लहरें, पानी आ रहा था, विथ ईच वेव प्रत्येक लहर के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारे ऊपर आ रही थी, यानी हमारे ऊपर प्रत्येक लहरों के आने से पानी अंदर आ रहा था. नाव दाईं तरफ से टूटने के या खुला होने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स. यदि मैंने कुछ मरम्मत ना की होती, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित ही डूब गए होते, या निश्चित ही हम डूबेंगे या डूब जाएंगे. समहाउ, किसी ना किसी तरह या कैसे भी करके, आई मैनेज्ड, मैंने व्यवस्था की, टू स्ट्रेच कैनवास, कैनवास को, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. राइटर कह रहा है, समहाउ आई, किसी ना किसी तरह मैंने खुले सुराखों को, गैपिंग होल्स खुले सुराखों पर, कैनवास स्ट्रेच कैनवास खींचकर कैनवास जड़ दी, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज और दरवाज़ों को वाटर प्रूफ जल रोधक है कवर से पक्का कर दिया. मैंने किसी न किसी तरह खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दिया और दरवाज़ों को जल रोधक से कवर से पक्का कर दिया. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो. थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बहकर आता रहा. बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन उनमें से अधिकतर, वाज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. मोस्ट ऑफ इट वाज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर पानी दूसरी ओर से मुड़कर बहने लगा. मोर प्रॉब्लम्स एरोज. अधिक समस्या उस समय उठी, व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारा हैंड पंप अवरुद्ध होने लगा. ब्लॉक रुकने लगा या अवरुद्ध होने लगा.
with the debris floating around the cabins, उन कचड़ों से जो कैबिन के आसपास तैर रहे थे, and the electric pump short circuited, और जब इलेक्ट्रिक पाइप में शॉर्ट सर्किट हुआ तब और भी समस्या हो गई। राइटर कह रहा है कि जब कैबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप रुधने लगा तथा बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया तो और भी समस्याएं प्रॉब्लम्स रोज और भी समस्याएं खड़ी हो गईं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का स्तर, वाटर लेवल पानी का स्तर रोज बढ़ गया या उठ गया, थ्रेटनिंगली खतरनाक तरीके से, पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया। बैक ऑन डेक, वापस डेक पर आकर, आई फाउंड मैंने पाया या मैंने देखा, दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप, कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, झटके से टूटकर नाव से अलग हो गए, एलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, तथा साथ ही फॉरेस्ट्री सेल अगला वाला पाल, द जिप जिसे तिकोना पाल, द जिप मीन्स तिकोना पाल, द डिंगीज एंड द मेन एंचर, डिंगिया तथा प्रमुख लंगर भी, यानी ये सारी चीज़ें नाव से टूटकर अलग हो गईं। मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे 2 अतिरिक्त पंप झटके से टूटकर नाव से अलग कर दिए गए तथा साथ ही साथ अगला वाला पाल, द जिप यानी जिसे तिकोना पाल कहा जाता है, डिंगिया तथा प्रमुख लंगर भी नाव से टूटकर अलग हो गए। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पाइप थी, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फर्श पर। तब मुझे याद आया कि हमारे चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और भी है। आई कनेक्टेड इट, मैंने इसे जोड़ दिया, टू एन आउट पाइप, एक निकास पाइप से, मैंने इसे निकास पाइप से जोड़ा, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने धन्यवाद दिया कि वह कार्य कर रहा था या वह चल पड़ा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. रात ठंड में लगातार, bitterly cold, routine ठंड में लगातार पानी निकालने, स्टीयरिंग नाव का परिचालन करने, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई, ड्रेस्ड ऑन यानी धीरे धीरे बीत गई। रात ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने में, नाव का परिचालन करने में, रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, हमें कोई उत्तर कोई संदेश नहीं मिल रहा था, टू आवर मेडे कॉल्स, हमारी डे रेडियो के संदेश से। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें अपने डे रेडियो से संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। श्यूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, श्यूज हेड श्यूज का सिर, हैड स्वॉलन सूज रहा था, अलार्मिंगली खतरनाक तरीके से, शिव का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं, एंड नाउ शी शोव्ड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपनी बाँह पर एक गहरा घाव भी हमें दिखाया। When I asked why she had not made more of injuries before this, जब हमने उससे पूछा कि उसने इससे पहले अपने ज़ख्मों पर, अपने घाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I did not want to worry about you, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, when you were trying to save us all, जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं उस समय आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल,
By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 30 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर, द पंप हैड द वाटर लेवल, पानी का स्तर सफिशिएंटली पर्याप्त या इतना अंडर कंट्रोल नियंत्रित हो गया था कि टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, कि हम रोटेशन में बारी बारी से 2 घंटे में आराम कर सकते थे। 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना काफ़ी नियंत्रित हो चुका था कि हम लोग बारी बारी से 2 घंटे में आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो, लेकिन वी हैड स्टिल, अभी भी अ ट्रेमेंडस लीक, एक छिद्र था, समवेयर कहीं पर, बिलो यानी नीचे, द वाटर लाइन जल की रेखा में, लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कोई बहुत बड़ा छेद था। एंड ऑन चेकिंग, और जांच करने पर, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन ड्राइव्स, मैंने देखा कि नाव का प्रमुख ढांचा, कैंची ढांचा, फ्रेम्स वर स्मैश्ड, टूट कर, डाउन टू द कील, नौटल पर गिर गया है। लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कोई बहुत बड़ा छेद था और जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का प्रमुख कैंची ढांचा टूटकर नौटल पर, कील पर गिर गया था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partition. वास्तव में दाईं ओर, स्टारबोर्ड हल, दाईं ओर का एक पूरा अतिरिक्त भाग, एक्सेप्ट अतिरिक्त भाग, ए फ्यू कबर्ड पार्टीशन, अतिरिक्त अलमारियों के खाने और किसी चीज़ पर टिका न था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. वास्तव में दाईं ओर का एक पूरा अतिरिक्त अलमारियों के खाने के और किसी चीज़ पर टिका ना था। इन नाव का जो दाहिना हिस्सा था वो अलमारियों के कुछ ही खानों पर टिका हुआ था। We had survived for 50 hours since the wave hit, लहरों के टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम बचे रहे। But वेवाकार would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेवाकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक सही सलामत नहीं बच सकती थीं। लहरों के टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम बचे रहे, लेकिन वेवाकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक सही सलामत नहीं बच सकती थीं। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने चार्ट का निरीक्षण किया, एंड कैलकुलेटेड, और मैंने गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, और मैंने गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। आइलैंड मीन्स छोटे द्वीप। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. मैंने चार्ट का निरीक्षण किया और मैंने गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। One of them, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम was French scientific base, फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। उनमें से जो एक द्वीप था जिसका नाम आइल एम्स्टर्डम था, वो फ्रांस का साइंटिफिक बेस यानी वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिंक प्रिक्स इन द वास्ट ओकेन, हमारी केवल एकमात्र आशा थी कि हम इन द वास्ट ओकेन, इस विशाल सागर में 2 सुई के पिंप्रिंग्स, 2 सुई के समान छोटे द्वीपों पर पहुंच जाएं। हमारी एकमात्र आशा यही हो सकती थी कि हम इस विशाल समुद्र में 2 सुई के समान छोटे द्वीप पर पहुंच जाएं। बट अनलेस द वाइंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड हाइस्ट सेल, लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक
आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, हमें अपने पाल नहीं खोल सकते थे। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हवा और समुद्र के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। एंड आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारी जान बचने की आशा भी बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, द ग्रेट वेव, उस बड़ी लहर ने, हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन, हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन, निष्क्रिय कर दिया था, क्रियाहीन कर दिया था। उस बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को भी निष्क्रिय कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को लगातार कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंप से 36 घंटे तक, लगातार 36 घंटे तक पंप से बाहर पानी निकालते हुए वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा। राइडर कह रहा है कि ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप से बाहर निकालने के बाद पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming, अब हमें टू कीप पेस, उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद में अंदर आ रहा था। कमिंग इन, जो अंदर आ रहा था, अब हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना कि अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, मेन मास्ट यानी मुख्य मस्तूल पर हम कोई भी सेल यानी फाल नहीं लगा सकते थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट, ऐसा करने पर, राइडर कह रहा, ऐसा करने पर रिंगिंग वुड सिंपली, साज सामान पर इतना दबाव, प्रेशर दबाव पड़ता, ऐसा करने पर जो साज सामान यानी जो भी सामान रखा गया था उस पर इतना दबाव पड़ता कि पेटे के सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, यानी जो पेटा होता है नदी का नाव का हिस्सा, पेटे के क्षतिग्रस्त आगे के टुकड़े कर देता। सो वी हाइस्ट द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने तिकोना पाल लहराया। एंड हेडेड फॉर, और वहाँ के लिए चल पड़े। वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, जहाँ मेरे विचार से दोनों द्वीप थे। तो हमने तिकोने पाल को लहराया या फहराया तथा उस ओर चल दिए जिस पर मेरे विचार में वे दोनों द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी कुछ कॉर्नेड बीफ, नमकीन मांस एंड क्रैकर बिस्किट, और करारे बिस्किट लेकर आई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिनों में हमने आज पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन रिस्पाइट मीन्स विश्राम, वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा विश्राम अधिक देर तक नहीं था, यानी हमने अधिक देर तक विश्राम नहीं किया। एट 4 PM, शाम 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल, बिगन बिल्डिंग अप, बनना शुरू हो गए। बिहाइंड अस, हमारे पीछे। शाम 4 बजे हमारे पीछे काले बादल बनना शुरू हो गए। विथिन द आवर्स, घंटे भर में। द वाइंड वाज बैक टू 40 knots, घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र का स्तर भी ऊंचा हो गया या समुद्र में ऊंची लहरें होने लगीं। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू द नाइट, पूरी रात मौसम खराब रहा। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्प्रेस्ड, हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रेन, जॉन आस्क्ड,
When I went, राइटर कह रहा है कि जब मैं गया, अंदर गया, टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, बच्चों को आराम देने के लिए, दिलासा देने के लिए जब मैं अंदर गया। जॉन आस्क, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी वी वर गोइंग टू डाई, पिताजी हम लोग मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम, आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू एश्योर हिम उन्हें आश्वस्त करने का, दैट वी कुड मेक इट कि हम इससे बच सकते हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, आश्वासन देने का प्रयास किया कि हम इससे बच सकते हैं। बट डैडी, लेकिन पिताजी, ही वेंट ऑन, वह कहता रहा, यानी जॉन कहता रहा, वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, उसने कहा कि वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ हो सकते हैं। उसने कहा कि यदि हम एक साथ हो सकते हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, आप और माँ, स्यू और मैं। आई कुड नॉट फाइंड वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देने के लिए, टू रिस्पॉन्ड उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने बच्चों के कक्ष को, बच्चों के कैबिन को छोड़ा, डिटरमाइंड या निश्चय करके, टू फाइट द सी, समुद्र का सामना करने का, विथ एवरीथिंग आई हैड, उन सारी चीज़ों से जो मेरे पास हैं। मेरे पास उत्तर देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, लेकिन जो भी मेरे पास था, एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास था, उसके साथ समुद्र का सामना करने का मैंने संकल्प लिया, या मैं संकल्प लेकर, टू प्रोटेक्ट द विग्ड स्टार्टबोर्ड साइड, मैं बच्चों के पास से आया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, दाईं कमज़ोर वाली तरफ से। आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जाने वाली लहरों को, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, यूजिंग एंड इम्प्रोवाइज्ड शी एंचर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो लेखक कह रहा है कि दाएं कमज़ोर वाली तरफ, वीकेंड स्टार्टबोर्ड साइड, दाएं कमज़ोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ से आने वाली जो लहरें आ रही थीं उसे बांधने का निश्चय किया, तथा इसके लिए हैवी नायलॉन रोप, मैंने भारी नायलॉन की रस्सियाँ, तथा 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल काम चलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग किए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर, मैरी और मैं एक साथ, होल्डिंग हैंड्स, हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, लेखक कह रहा है कि उस शाम मैरी और मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे, तथा टूटे हुए तख्ते में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। वी बोथ फील्ड द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों को एहसास हो गया कि हमारा अंत अब निकट था। बट वेवाकार रोड आउट द स्टार्म, परंतु वेवाकार रोड आउट द स्टार्म, लहरों तरह तूफानों में से निकलने में सफल रहे। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, तथा 6 जनवरी को, विथ द वाइंड ईजिंग, हवा धीमी होने पर, आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर देखने का प्रयास किया। तो लेखक कह रहा है कि बट वेवाकार रोड आउट द स्टार्म, रोड आउट यानी निकलना, स्टार्म तूफान से, लेकिन वेवाकार लहरों तथा तूफानों से निकलने में सफल रही। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द वाइंड ईजिंग, और 6 जनवरी को हवा धीमी होने पर, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन सेक्सटेंस, मैंने सेक्सटेंस पर देखने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, मैंने चार्ट रूम में वापस आकर, आई वर्क ऑन वाइंड स्पीड चेंज ऑफ कोर्स, मैंने हवाओं की, वाइंड स्पीड्स हवाओं की गति, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन,
मार्ग में परिवर्तन, चेंज ऑफ कोर्स, मार्ग में परिवर्तन। ड्रिफ्ट एंड करंट, ड्रिफ्ट मीन्स बहाव एंड करंट मीन्स धारा। इन एन एफर्ट, आदि का कैलकुलेटेड आवर पोजीशन, अपनी स्थिति का हिसाब लगाया। टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि मैं अपनी स्थिति का हिसाब लगा सकूं। मैं चार्ट रूम में वापस आकर हवाओं की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव तथा धाराओं आदि का हिसाब लगाया, ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकूं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका, वाज दैट वी वर समवेयर, कि हम कहीं पर थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओकेन, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइल्ड आइसलैंड। मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि हम सब 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, जब मैं बैठकर सोच रहा था। स्यू मूविंग पेनफुली जॉइंट मी, स्यू दर्द सहन करते हुए चलकर मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत बुरे तरीके से सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट, और उसकी काली आंखें छोटी होकर, यानी इतनी सूज गई थीं कि छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थीं। शी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। ऑन द फ्रंट, कार्ड पर उसने, शी हैड मेड, उसने बनाया था। कैरिकेचर्स, व्यंग चित्र, हंसी मजाक वाला चित्र। ऑफ मैरी एंड मी, मेरा और मैरी का। एंड विद द वर्ड्स, और उस पर ये शब्द लिखे थे। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कार्ड पर उसने मैरी तथा मेरा व्यंग चित्र बना रखा था तथा ये शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपुल, ये बहुत विचित्र लोग हैं। उसने लिखा था कार्ड पर, हियर आर सम फनी पीपुल, ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इन्हें देखकर हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉस एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज अ मैसेज, उसके अंदर, यानी जो कार्ड था उसके अंदर एक संदेश लिखा हुआ था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से, यह कार्ड आपको, टू से थैंक, आपको धन्यवाद देने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे की आशा के लिए है। समहाउ वी हैड टू मेक इट, हमें किसी न किसी तरह सफल होना चाहिए। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणनाओं को, माई कैलकुलेशन अपनी गणनाओं को, चेक्ड एंड रीचेक्ड, चेक किया यानी जांचा और फिर जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मुख्य कंपास जो दिशा मापी यंत्र होता है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय परिवर्तन के लिए सही तरीके से, परिवर्तन के कारण सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। आई मेड एंड अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओकेन, मैंने इसके लिए, आई मेड एन अलाउंस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी। फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस, तथा नीचे से अर्थ निकलेगा इंडियन ओकेन, हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिमी हवाओं के प्रभाव को आकलन करने के लिए। लेखक कह रहा है कि आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओकेन,
मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी तथा हिंद महासागर के इस भाग में, जहाँ पर राइटर था उसकी बात कर रहा है कि हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए मैंने उसे बचाकर रखा। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, शाम का 2 बजे, दोपहर का, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी, और मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। शाम लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को नाव का, स्टीयर मतलब परिचालन करना या परिक्रमा करना, और मैंने लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, विथ ए कन्विक्शन, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, इफ़ आई वर लकी, I told him with a conviction I did not feel he could accept to see the island at about 5 PM. जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, I told him with a conviction I did not feel, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, I told him with a conviction, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, मैंने उससे कहा, He could accept to see the island, कि वह द्वीप को देख लेगा at about 5 PM, लगभग 5 बजे शाम को, कि वह 5 बजे शाम तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता था। Then with a heavy heart, तब भारी सिर के साथ या उदासी के साथ, I went below, मैं नीचे की ओर आया, climb on my bunk, अपने बंक में चढ़ गया, एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य की बात यह है कि डॉज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा 6 बजे थे, एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जान गया, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि द्वीप पीछे रह गया था, मैं जान गया कि द्वीप पीछे रह गया है, एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और पाल हमारे पास रह गया है। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, और उस पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध में आगे हम नहीं बढ़ सकते थे, और मुझे यह भी एहसास हुआ कि उन पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध में रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी समय, उसी पल, ए टॉवल्स हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उसी समय बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला, टाउल्सेड हेड जिसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हों, तो अस्त व्यस्त बालों वाला सिर अपीयर्ड दिखाई दिया, उसी पल मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शिव ठीक उसके पीछे था। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन मुझे डर लगता है, आज तो नहीं। वाई यू मस्ट बी, क्यों नहीं आप हो। सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, शिव ने सच्चे मन से कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप का पता लगा लिया है। वाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चोरस्ट, उन्होंने एक ही स्वर में कहा। एज बिग एज ए बैटल शिप, उन्होंने एक ही स्वर में कहा। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह हमारे सामने है। उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि ये हमारे सामने है। ए बिग एज ए बैटल शिप, एक द्वीप इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत। बैटल शिप युद्धपोत यानी युद्ध के समय जो जहाज़ यूज़ किया जाता है, तो यह इतना बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत।
आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़ कर डेक पर पहुंचा। एंड गेज्ड विथ रिलीफ, और मैंने चैन की सांस लेकर निहारा या देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, और मैंने आइल एम्स्टर्डम की रेखा को, बहिर रेखा को, आउटलाइन बहिर रेखा यानी बाहरी रेखा को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस, ब्लैक पीस एक बहुत बड़ा टुकड़ा था ऑफ वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी के उजाड़ का। यह एक ज्वालामुखी के उजाड़ का पत्थर का टुकड़ा था। विद द लिटिल वेजिटेशन, जिस पर वनस्पति बहुत कम थी, थोड़ी थी यानी नाम मात्र की थी, जिस पर वनस्पति नाम मात्र की थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे सुंदर द्वीप। वी एंचर्ड ऑफशोर ऑफ द नाइट, हमने पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 20 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, इनहेबिटेंट्स यानी रहने वाले या वासी, उस 28 द्वीपवासियों ने चीयर्ड एज दे हेल्प अस एशोर, हमारा साहस बढ़ाया, चीयर्ड साहस बढ़ाया, और किनारे आने पर यानी तट पर आने पर हमारी सहायता की। हमने पूरी रात तट पर लंगर डाले रखा तथा अगले सुबह 28 द्वीपवासियों ने हमारा साहस बढ़ाया और किनारे आने में हमारी सहायता की या हमें तट पर ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से भूमि पर खड़ा होने के बाद, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, मैं सोचने लगा, लैरी तथा हबी के बारे में सोचने लगा। चीयरफुल जो कि खुश थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी थे। अंडर द डायरेस्ट स्टियस, इस विपत्ति में, भयानक समय में वे लगातार प्रसन्नचित और आशावादी बने रहे। राइटर कह रहा है कि दोबारा भूमि पर खड़े होने पर मेरे विचार लैरी तथा हबी के तरफ गए, जो कि इस संकट परिस्थिति में लगातार प्रसन्नचित और आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्यूरियल आवर, और मैंने मैरी के बारे में सोचा। हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए को पकड़े रखे, फॉर ऑल दोज क्रूसियल आवर्स, उन भयानक समय में वह लगातार पहिए को पकड़ के रखे हुए थे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, और सबसे ज़्यादा मैंने 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि हमें अपने सिर के जख्म को दिखाकर, घाव को दिखाकर हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें ब्रैकेट में दिया गया है कि मैरी के जो सिर में घाव आया था उसकी क्या परिस्थिति थी। विच सब्सिक्वेंट टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें लगातार 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। टू रिमूव ए रिकवरिंग ब्लड क्लॉट्स बिटवीन स्किल एंड स्कल, यानी चमड़ी और खोपड़ी के बीच बार बार रक्तस्राव होने के कारण लगातार 6 ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6 year ओल्ड बॉय, और मैंने 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, जो मरने से नहीं डरता था।